नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है अनोखा बंधन। इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये कहानी का 8वां पार्ट है और ये पार्ट पढ़ने से पहले आपको पहले के 7 पार्ट ज़रूर पढ़ने चाहिए, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनोखा बंधन नाम की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उसमें जा कर के 7 पार्ट पहले पढ़ लीजिए, फिर इस पार्ट को पढ़िए ताकि आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए इस नए पार्ट को अब हम शुरू करते हैं। पद्मा जी ने दोनों की बहस सुन ली थी। उनसे रहा नहीं गया तो वह कमरे में आ गई और जीनल को डांट कर बोली, उन्होंने पिता का फर्ज दूर रहकर भी निभाया है, वह तो तुम पर आभार जताए बिना। अपनी माँ की बात सुनकर जीनल हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तब पद्मा जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, परी जो आज इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही है वह दामाद जी की ही कारण है। उन्होंने दूर रहते हुए भी परी का पूरा खर्चा खुद उठाया है, हमारे मना करने के बावजूद। तुम ही सोचो जीनल, क्या हम इतने सामर्थ्यवान हैं कि परी को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा सके? जीनल ने कहा, मम्मी लेकिन आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना ये आभार लेने से पहले। तभी सीता जी वहाँ आई और उन्होंने जीनल से कहा, जीनल बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है क्योंकि तुम सही थी, लेकिन आज मेरा बेटा सही है। वो अपनी गलती का एहसास करके उसे सुधारना चाहता है। अब तुम्हें भी अपना मन साफ करना चाहिए, दोनों को ही अपने बीच अहम नहीं आने देना चाहिए। सीता जी ने जीनल को समझाते हुए आगे कहा, तुम दोनों को पिछला सब कुछ भुलाकर ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों की और तुम्हारी भी भलाई इसी में ही है। उनकी बात जीनल सिर झुकाए सुन रही थी। सीता जी की बात का विरोध करने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन सीता जी एक बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि दोनों में से किसी एक के कोने में भी यदि कोई मैल अगर रह गया तो वह आगे जाकर फिर कभी ना कभी समस्या पैदा करेगा। इसलिए उन्होंने इशारे से पद्मा जी को दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चलने को कहा। दोनों के बाहर जाने के बाद अनुज ने जीनल को अपने पास बिठाया और कहा, जीनू ठंडे दिमाग से मेरी बात पर विचार करो, मुझे समझो। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तुमसे शादी करके तुम्हारे घर लाया था, तो मुझे तुमसे भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। मैं तुम्हारी स्थिति को समझ नहीं सका। औरत के जज्बात समझना मेरे लिए कठिन भी था। मेरी कोई बहन भी नहीं है और माँ से भी मैं अक्सर दूर ही रहना पड़ता मुझे, कभी पढ़ाई के लिए तो कभी नौकरी के लिए। बहुत सी बातें खुद के बच्चे होने के बाद ही समझ में आती हैं। जब तुम आई थी तो एक युवक की तरह मैं सोचता था, अब एक बेटे का बाप हूँ। तुम्हारी व्यथा अब समझ सका हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब मेरी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। तब जीनल ने पूछा, और वो कोमल? उसकी बात सुनकर अनुज मुस्कुराया और बोला, ओह, तो अब तक भी वो तुम्हारे दिमाग में है। चिंता मत करो, अब वह कभी हमारे बीच नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं हम दोनों के बीच इतनी दूरी ही नहीं रहने दूंगा। यह कहते हुए उसने जीनल का हाथ पकड़ा तो वह शर्मा गई। तभी दोनों का ध्यान वहीं पास में बिस्तर पर बैठे शिव पर गया, जो मुंह उठाए उन दोनों को बड़े गौर से भोलेपन से देख रहा था। उसे देख दोनों की हंसी छूट गई। वह शिव को लेकर बाहर जाने लगा और जीनल को सामान पैक करने को कहा। तभी जीनल ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, मम्मी कह रही थी कि परी के मन में आपके प्रति अब भय की भावना रहती है, वह हमारे साथ चलने को राजी हो जाएगी? अनुज जाते जाते रुक गया और पलटकर बोला, अपनी बेटी का दिल कैसे जीतना है वह तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ यहाँ से बहला कर उसे घर ले चलो, देखना फिर एक दिन वह तुमसे ज़्यादा मेरी परी हो जाएगी। यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। अनुज के मुंह से परी के लिए बेटी शब्द सुनकर जीनल का मन पुलकित हो गया। उसने अपनी नम आंखों को पोंछा, अपना सामान समेटने लगा। उसने परी को कमरे में बुलाया और कहा, परी चल अब अपने घर मेरे साथ। यह सुनते ही वह चहक कर बोली, मम्मा आपके घर? जीनल ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर गोद में उठाया, उसके गालों को छूकर बोली, मम्मी के नहीं अपने, पर अब तू मेरे साथ वहीं रहा करेगी, इसलिए वह अब तेरा भी घर है। लेकिन मम्मा अंकल मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे? वो बहुत अच्छे हैं, तू डर मत, और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। मेरे पास नहीं रहोगी मेरी लाडू? बोल,
अपनी माँ का साथ रहने की कल्पना से ही परी खुश हो गई। परी माँ के गले लगकर उसने अपनी सहमति जताई। सब लोग जाने लगे। जीनल की मम्मी पापा और भाई से विदा लेने लगे। पद्मा जी की आंखें परी और जीनल को विदा करते हुए नम हो गई। वो जीनल से बोली, पहले भेजा था तो मन में एक दुख भी था, अपराध बोध भी था। आज मुझे उस अपराध बोध से मुक्ति मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ। सदा सुखी रहना तुम सब। और फिर भी आप रो रही हैं, अनुज ने कहा। उसकी बात सुनकर वह हंसने लगी और बोली, यह तो खुशी के आंसू हैं और यह खुशी आपने ही दी है बेटा। अरे नहीं, अनुज ने यह कहकर उनके पैर छुए और सीता जी ने भी उन्हें गले से लगाते हुए कहा, अब चिंता ना करना कोई, हम सब एक ही परिवार हैं। कोई परेशानी हो तो पहले मुझे फ़ोन करना, बाद में बेटी को। और हाँ, जल्दी ही बेटे की शादी भी पक्की करो आप। हम न्योते का इंतजार में हैं। यह सुनकर पद्मा जी आंसू पोंछते हुए खुश होकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपकी ही देखरेख में सब होगा। उसके बाद सब वहाँ से विदा लेकर अपने घर चले आए। घर आकर सबने सुकून की सांस ली। हाथ मुंह धोकर सब आंगन में आकर बैठ गए। जीनल चाय बनाने के लिए लग गई और परी अपने भाई के साथ आंगन में खेलने लगी। अनुज उन दोनों को खेलते हुए देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वह अपनी माँ से बोला, यह सुकून के पल यूं ही मैं खुद से दूर किए हुए था। एक बिटिया के आने से घर में रौनक बढ़ गई है ना मम्मी। सीता जी बोली, बेटियां होती ही ऐसी हैं, जहाँ होती हैं रौनक ले आती हैं। भगवान ने मुझे तो दी नहीं, तुम्हारे और कविता के कारण यह खुशी नसीब तो हुई कम से कम। अब देखो शिव को कितना मग्न है अपनी बहन के साथ, वरना अब तक तो अपने दादाजी को बाहर घुमाने ले जाने के लिए परेशान कर देता। सब हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। जीनल भी चाय ले आई। पापा जी भी आकर वहीं बैठ गए। चाय की चुस्की लेते हुए अनुज ने अपने पापा से अपनी मन की बात कही। पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। मैं अब वापस शहर नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों? पापा जी चौंक कर बोले। मैं अब आप सबके साथ रहना चाहता हूँ। वहाँ से आना जाना बार बार करना अब मुझे पकाने लगा है। अनुज की बात सुनकर पापा जी गंभीर हो गए। वह अनुज के विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, देखो बेटा, इस घटना से तुम घबरा गए लगते हो, लेकिन भावुकता में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो नौकरी छोड़कर यहाँ समय बर्बाद करोगे। मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं तो आपके साथ यहाँ का काम देखूँगा। यहाँ का काम तो चल ही रहा है बेटा। अब इतनी पढ़ाई लिखाई क्या यहाँ खेती करने के लिए की थी? पापा, खेती करना कोई शर्म की बात नहीं है। अब इसमें भी अगर कोई पढ़ा लिखा हो तो अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल करके उन्नति कर सकता है। यह सब मुझे भी मालूम है। देखो बेटा, अगर तुम्हारा मन बीवी बच्चों को साथ ले जाने का है तो तुमने वहाँ पर जो कमरा ले ही रखा है पापा, वह सिर्फ कमरा ही है, मुझे कभी घर जैसा नहीं लगता। और क्या सिर्फ जीनल और बच्चे ही मेरा परिवार है? आप लोगों की कमी नहीं खलती क्या मुझे? तभी सीता जी बीच में बोली, ठीक ही तो कह रहा है, या हम भी तो बच्चों के जाने से उदास हो जाते हैं। आप तो अपने कामकाज में लोगों से मिलने जुलने में व्यस्त रहते हो, तो आपको क्या पता फिर वहाँ शहर में आजकल कितना प्रदूषण है। बच्चे यहीं ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अनुज यहाँ ना रहे। देखो ऐसा है कि यूँ तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आने से पहले और भी कोई काम सेट कर लो। सिर्फ पुश्तैनी खेती के भरोसे मत रहो, इसका कुछ पता नहीं रहता, कभी मौसम बिगड़ता है तो। उनकी बात सुनकर अनुज बोला, हूँ पापा, यह तो सही कह रहे हैं आप। मैंने विचार कर लिया है कि मैं यहाँ खुद के बल पर अपना काम धंधा शुरू करूँगा। खेती बाड़ी देखने के साथ साथ कोई और रोजगार भी करूँगा। अनुज अगले दिन तो अपनी नौकरी पर चला गया। यहाँ उसने कई तरह के व्यवसाय के लिए विचार किया, लेकिन फिर उसने अनाज से संबंधित व्यवसाय को ही चुना, जिससे वह अपनी खेती बाड़ी पर भी पूरा ध्यान दे सके। उसने अपने ऑफिस में पहले ही सूचित कर लिया और 1 महीने का समय पूरा करके गांव वापस आ गया। अब वह खुश था कि वह अपने काम के बाद का समय अपने बच्चों के साथ बिता सकता है। यह शहर से दोनों के लिए खिलौने और कपड़े सब लेके आया। शिव उसे देखता है तो तुरंत उसके पास दौड़ा आ जाता है, लेकिन
परी दूर खड़ी ही देखती रहती है। उसने परी को प्यार से आवाज़ दी, परी यहाँ आओ, देखो मैं कितनी सुंदर गुड़िया लाया हूँ। परी तब भी दूर ही खड़ी रही। तब अनुज ने फिर कहा, देखो और भी खिलौने हैं, ले लो, आओ। वह नहीं आई और भाग गई अपने कमरे में। अनुज का चेहरा ये देखकर उतर गया। आप दिल मत छोटा कीजिए, वह बच्ची है। आप अब यहाँ रहेंगे तो खुद ही हिल मिल जाएगी, जीनल ने उसे उदास देखकर कहा। अनुज भी मुस्कुरा दिया। हाँ तुम ठीक कहती हो, जब से घर आई है वह, तब से मैं ही यहाँ नहीं था। कर लूँगा दोस्ती उससे, देखना तुम। काम के बाद वह अपना सारा समय परी और शिव को देता था। वह बच्चों की पढ़ाई भी खुद ही देखता। दोनों ही बच्चे पढ़ने में अच्छे थे। जब भी रिजल्ट आता शिव तो सबसे पहले अपने पापा को आकर दिखा देता, लेकिन परी अपनी माँ के जरिए ही अनुज के पास अपना रिजल्ट कार्ड भेजती थी। जितने प्रश्न वो उससे पूछते उतना ही जवाब देती, अपनी तरफ से कोई सवाल जवाब नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन अनुज दोनों बच्चों को पढ़ा रहे थे। परी ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। पहले अनुज ने उससे प्यार से कई बार पूछा कि क्या कारण था जो वह काम नहीं कर पाई, लेकिन परी ने नहीं कर पाई, बस इतना ही कहा। बार बार कारण पूछने पर भी जब उसने ठीक से जवाब नहीं दिया तो अनुज का धैर्य टूट गया। उसने परी को जोर से डांटा और वह रोने लगी। तभी जिनल वहाँ आई। उसने पूछा, क्या हुआ परी, क्यों रो रही है? अनुज कुछ कहता, लेकिन पहले ही शिव बोल पड़ा, पापा ने दीदी को डांटा। अनुज ने सफाई दी, अरे नहीं, वो तो परी ने होमवर्क पूरा नहीं किया था, मैं पूछ रहा हूँ तो बोल नहीं रही थी। हाँ तो ये गलत बात है ना परी, पापा जब कुछ पूछ रहे हैं तो बताना चाहिए। अपनी माँ के पास जाकर परी बोली, मम्मा मेरी कॉपी मेरी सहेली रिमी के पास थी, वह अभी देकर गई है, इसलिए। तब जीनल ने अनुज की तरफ देखकर कहा, रिमी ने कॉपी ले ली थी इसलिए नहीं कर पाई। फिर परी से बोली, अपना काम अधूरा हो तो कॉपी किसी को नहीं देते, समझी? परी ने भी कहा, जी मम्मा अब नहीं दूंगी। अनुज ने शिव और परी दोनों को उस दिन पढ़ाई से छुट्टी दे दी। वह दोनों वहाँ से चले गए। वह चुप बैठा रहा, कुछ सोचता रहा। जीनल को उसका मूड खराब लगा तो बोली, अरे आप इतनी सी बात से नाराज़ हो गई, बच्ची है अब नहीं करेगी ऐसा। मैं नाराज़ नहीं हूँ बल्कि दुखी हूँ। वह मुझे भी तो बता सकती थी ना कि उसकी कॉपी उसके पास नहीं थी। मैं भी तो कितनी देर से प्यार से पूछ रहा था, लेकिन वह नहीं बोली। तुम्हारे एक बार पूछने पर ही उसने अपनी बात कह दी। जीनल बोली, ऐसी बात नहीं है, बच्ची है। अनुज ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब तो वह काफ़ी समय से हमारे साथ है। मैंने कितनी ही बार उसे कहा कि मुझे पापा बुलाया करो, लेकिन पापा कहना तो दूर, वह मुझसे बात भी करना नहीं चाहती। जबकि रोज़ मैं उसे अलग से समय देता हूँ, खुद पढ़ाता हूँ ताकि वो मुझे अपना सके। ये अनचाहा रिश्ता दिल का रिश्ता बन जाए। जीनल उसे समझाते हुए बोली, आप ना ज़्यादा ही बढ़ा कर देख रहे हो इस बात को। अरे वो लड़की है, हर लड़की माँ से ही अपनी बात कह पाती है, पापा से तो सभी बच्चे डरते हैं। अभी आप भी तो डरते हैं ना अपने पापा से, और फिर आप तो पढ़ाते भी हैं उसे, जो पढ़ाता है उससे तो बच्चे डरते ही हैं। तो मैं पढ़ाना बंद कर देता हूँ, कोई और पढ़ा देगा। मैं अपनी छवि उसकी नज़रों में बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। अब जीनल को अनुज की बात पर जोर से हंसी आई। वह बोली, अब तो आप बच्चों जैसी बातें करने लगे हैं। उसकी पसंद नापसंद से पढ़ाई होगी क्या? अब जितना ध्यान आप उसकी पढ़ाई का रख सकते हैं, कोई दूसरा रख पाएगा क्या? उसका भविष्य अच्छा बने ये ज़रूरी है। रही बात परी के आपको स्वीकार करने की, तो आप ही उसके पिता हैं, यही सच है। उसका अब एक दिन ज़रूर स्वीकार करेगी। जीनल की बात सुनकर अनुज ने भी खुद को ही समझा लिया। परी समय के साथ बड़ी होती गई। आज उसका 10वीं का रिजल्ट आया था। पूरे स्कूल में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गांव भर में उसकी प्रशंसा हो रही थी। अनुज भी गर्वित महसूस कर रहा था और गांव में मिठाइयाँ बांट रहा था। बेटियां तो बड़ी होनहार हैं, पूरे गांव में उसके जितना कोई होशियार नहीं है। दीनू काका बोले तो तुरंत काकी भी बोली, अरे तो बिटिया किसकी है? उसको यह कहते सुनकर अनुज के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन तभी शीला काकी बोली, जाएगी तो बाप पर ही ना बिटिया, अनुज हमारा कम होशियार है क्या?
यह सुनकर अनुज खुश हो गया। हाँ हाँ, सो अनुज ही तो पढ़ावत है दोनों बच्चों को। सब तोहार मेहनत है बेटा, देखना एक दिन खूब नाम रोशन करेंगे दोनों बच्चे, काका ने कहा। अरे काका काकी, बच्चों की अपनी मेहनत है सब, कहकर वह मुस्कुराते हुए घर को चल पड़ा। घर आकर जीनल से बोला, जीनू, परी को बुलवाओ। जी अभी बुलाती हूँ। जीनल जाकर परी को बुला लाई। परी आकर अनुज के सामने सर झुकाए खड़ी हो गई। उसे देखकर अनुज बोला, आओ बेटा, यहाँ बैठो। आज तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगी। लेकिन बेटा, जब हम कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, हमसे सबकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उसी तरह अब मेरी भी तुमसे उम्मीदें बढ़ गई हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने कुछ सोचा है आगे चलकर तुम क्या करना चाहती हो? अभी तो 12th करना है मुझे, परी आहिस्ता से बोली। वो तो करोगी ही, लेकिन किस विषय में रुचि है? आगे पढ़कर मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती हो या इंजीनियरिंग करोगी? कुछ सोचा है क्या तुमने इस बारे में? परी अनुज को हैरानी से देखने लगी। तो वह बोले, अगर कुछ और करना चाहती हो, कोई और कोर्स या किसी अलग क्षेत्र से संबंधित कोई पढ़ाई, जैसे शिक्षक बनना हो, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग या कुछ और, तो तुम मुझे बता देना, मैं उसकी पूरी जानकारी करके रखूँगा। परी ने हैरान निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या आप मुझे डॉक्टर बनाएंगे? उसके सवाल पर अनुज हंसकर बोला, अरे यह कैसा सवाल है, मैं क्यों बनाऊंगा? तुम्हें खुद अपनी मेहनत से पढ़कर बनना होगा जो बनना चाहती हो वो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा एडमिशन करवा सकता हूँ, प्रवेश परीक्षा की तैयारी बस अच्छे से करनी होती है उसमें, लेकिन इसके लिए बहुत खर्चा होता है। तो फिर? परी ने हिचकते हुए कहा। कैसी बात करती हो बेटा, पैसों की चिंता भी क्या अब तुम ही करोगी? तो फिर मैं क्या करूँगा? यह सब मेरा काम है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे और शिव दोनों के लिए सब पहले से ही सोच कर रखा है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। यह कहकर अनुज ने उसके सिर पर हाथ फेरा। परी ने आगे चलकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। अब उसे गांव से बाहर जाना था पढ़ने के लिए। परी को भेजने की तैयारी होने लगी। दादी उसके हॉस्टल में ले जाने के लिए मट्ठी नमकीन वगैरह बनाने लगी। दादाजी साथ लेकर जाने के लिए मेवे ले आए। अनुज ने जीनल को बुला कर पूछा, सब तैयारी करवा दी ना? हाँ जी, हो गई लगभग सब। अच्छे कपड़े लाई हो ना वहाँ के फैशन के हिसाब से? अनुज की बात सुनकर जीनल खुश होकर बोली, कितना प्यार करते हैं आप उससे, कोई भी उसे आप जितना प्यार नहीं दे सकता। लेकिन आज भी इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरी बेटी अपनी सफलता की सूचना सबसे पहले दौड़ कर आकर मुझे देगी। यह कहते हुए वह भावुक हो गया, लेकिन खुद पर संयम रखते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर बोला, उसे कहना थोड़ा बोल्ड बनकर रहेगी वहाँ, ये नहीं कि कोई भी परेशान करे तो वो कुछ बोले ही नहीं, बिंदास सबको जैसे का तैसा जवाब दे। जीनल उसे प्यार से देखते हुए बोली, जी साहब। अनुज के मन में भावनाओं का ज्वार था। वह जीनल के सामने से हटकर चला गया। जीनल बहुत खुश थी। अनुज ने उसकी परी की जिंदगी बना दी थी। आज भी वह गांव में कई लड़कियों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, वहीं अनुज ने आधुनिक सुविधा वाले अच्छी शिक्षा दिलाई थी परी को। शिव और परी में कभी कोई फर्क नहीं किया। उसका दिल यह सोचकर ही सिहर जाता था कि यदि अनुज ना होता तो उसका और परी का क्या होता। उसने परी को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, परी बेटा, तुम हमसे इतनी दूर जा रही हो, वो भी पहली बार। ख्याल रखना अपना, मन लगाकर पढ़ना, तुम्हारे पापा को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, उन पर तुम्हें खरा उतरना है। जी मम्मा, परी ने जवाब दिया। परी के जाने का समय भी आ गया। उस वक्त जीनल भावुक हो गई। सीता जी भी उसे गले से लगाकर रोने लगी। तभी पापा जी बोले, रोती क्यों हो तुम दोनों? ससुराल नहीं जा रही है वो, कॉलेज जा रही है। जा तो रही है ना हमसे दूर, आप अपनी सोचो। आपका तो वैसे भी उसके बिना खाना पीना हजम ही कहाँ होता है। अब ना रहेगी वह यहाँ तो क्या करोगे? सीता जी ने कहा तो परी अपने दादाजी के गले लगते हुए बोली, आ जाऊंगी छुट्टियों में भी तो आने को मिलेगा ना मुझे, आप अपना ध्यान रखना। तब दादाजी भी रूंधे गले से बोले, बिटिया तुम भी अपना ख्याल रखना,
फिर मजाक के लहजे में बोले, जब तू डॉक्टर बनेगी तो मेरा इलाज तो फ्री में ही हो जाएगा, इसी खुशी में दिन गुजार लूँगा। अब वह हंस भी रहे थे और आंखों में आंसू भी थे। और दादी का ख्याल रखना, आप तब तक उनसे लड़ना नहीं, दादी के गले में गाल सटाते हुए परी बोली। जी डॉक्टर साहिबा, दादाजी बोले तो सब हंस पड़े। फिर वह शिव से गले मिली। शिव ने उसे कहा, दीदी बेस्ट ऑफ लक, तू भी अच्छे से पढ़ाई करना, मैं मिस करूँगी तुझे, उसने शिव से कहा। फिर अपनी माँ से गले लगकर बोली, आई लव यू मम्मा, आपकी बहुत याद आएगी। जीनल उसे दुलारते हुए बोली, मुझे भी, अब चलो भी वरना लेट हो जाएंगे हम। अनुज ने परी से कहा तो वह झट से कार में बैठ गई। अनुज ने कार स्टार्ट की और दूर तक उसे सब हाथ हिलाकर बाय करते रहे। परी भी जब तक सब आंखों से ओझल ना हुए उन्हें देखती रही। दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब परी के साथ कॉलेज में क्या होता है। तब तक आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।